प्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम गोदोहनम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके नाटककार कृष्णचंद्र त्रिपाठी है। यह पाठ एक नाटक का अंश है। अब हम लोगों को इस नाटक का द्वितीय दृश्य पढ़ना है। उसके लिए पहले हम लोग कठिन शब्दों को देखते हैं। शब्दार्थ है अस्तु अर्थात ठीक है, परिपालयिष्यामि परिपालयिष्यामि अर्थात संभाल लूंगा, व्यवस्था कर लूंगा। पंथानः यात्रा या प्रवास, प्रातराशस्य नास्ते का धृत्वा धारण करके, मातुलः मामा मातुलानी मामी। अगला है पितामह अर्थात दादाजी। त्रिशत सेटक 300 लीटर, सेटक यानी लीटर होता है। इति अर्थात ऐसा, वक्तव्यम कहना चाहिए, बोलना चाहिए। शोभनम सुंदर या बढ़िया। शिवास्ते कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। दुग्ध दोहनम दूध निकालना। द्वितीयम दृश्यम ये दूसरा दृश्य है नाटक का। इसमें देखते हैं, इसमें पहला वाक्य चंदन कहता है अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव। अस्तु अर्थात ठीक है, गच्छ जाओ, सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और आनंदित हो जाओ। मल्लिका से कहता है, वह जब जाने लगती है तो चंदन कहता है कि ठीक है जाओ, सखियों के साथ धर्म यात्रा करो और आनंदित हो जाओ यानी खुश हो जाओ। अगला है अहम च सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं भी सब कुछ संभाल लूँगा यानी सब व्यवस्था अच्छे से कर लूँगा। अगला है शिवास्ते सन्तु पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। कहता है अस्तु गच्छ, अस्तु अर्थात ठीक है, गच्छ जाओ, सखीभिः सह सखियों के साथ, धर्म यात्राया में तृतीया विभक्ति है, सखी भी में भी तृतीया विभक्ति है। यहाँ पे सखी भी सह जो लगा है वो सहार्थे तृतीया सूत्र के अनुसार लगा है। सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। ये तृतीया बहुवचन का वर्ड है सखी भी। अब देखेंगे सखी भी सह सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाओ, आनंदिता च भव और खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सारी व्यवस्था, घर की सारी व्यवस्था कर लूँगा, ऐसा चंदन मल्लिका से कहता है। शिवास्ते सन्तु पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो सखी भी सह जो वर्ड है उसका हमने बताया कि सखियों के साथ यानी साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है और यहाँ पे सहार्थे तृतीया सूत्र से यह वर्ड बना हुआ है, लगा हुआ है, साथ जाने के अर्थ में हुआ है सखियों के साथ, इसीलिए सखियों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं सर्वम अपि का संधि विच्छेद सर्वम जोड़ अपि होगा। म में हलंत है और इसमें स्वर मिला है तो ये व्यंजन संधि होगा, क्योंकि म आधा है तो यहाँ पे व्यंजन में स्वर मिलेगा तो व्यंजन संधि होगा। शिवास्ते का संधि विच्छेद शिव जोड़ आस्ते होगा। यहाँ पे अ और आ मिलकर आ बना है और ये दोनों स्वर हैं, अ और आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि होगा। यहाँ पे अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व स्वर में जब दीर्घ स्वर मिलता है तो वो दीर्घ हो जाता है और ये दीर्घ संधि के नियम से काम करता है। अब देखेंगे शिव का अर्थ यहाँ पे कल्याण होगा। पंथानः जो वर्ड है उसका अर्थ यात्रा होगा। शिव यानी कल्याण होता है, मंगलमय होता है, तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो ऐसा उसके लिए विश करता है, वो जाती है तो चंदन विश करता है मल्लिका के लिए। अगला वाक्य चंदन ही कहता है, वो अपने से ही कहता है, अपने मन में ही कहता है या अपने सोचता है। मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, मल्लिका तो धर्म की यात्रा के लिए चली गई। यहाँ पे यात्राई में चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए इसका चिन्ह के लिए होगा, चूँकि संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है, को के लिए होता है।
मल्लिका तो धर्म यात्राई गता, मल्लिका तो धर्म की यात्रा के लिए चली गई, धार्मिक यात्रा के लिए चली गई, धार्मिक स्थल पर चली गई, चूँकि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई रहती है। अस्तु, अस्तु का अर्थ अभी हमने कहा कि ठीक है होगा। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई, ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। मल्लिका तो धर्म यात्राई गता, अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई या गई, ठीक है। दूध का दोहन करके अर्थात दूध निकाल करके उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा, उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। पहले दूध निकाल लेता हूँ, फिर नाश्ता का प्रबंध करूँगा। प्रातरासस्य यानी नाश्ता होता है, स्व यानी अपना होता है। स्व जो है और तू जो है, स्व और तू यहाँ पे दोनों अव्यय हैं। स्व अर्थात अपना, तू अर्थात तू। अगला इसमें का व्याकरण देखते हैं। अभी हमने बताया तू अर्थात तो, स्व अर्थात अपना, ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है गता। गता यहाँ पे स्त्रीलिंग वर्ड है, गतः रहता तो पुल्लिंग रहता, गता है तो स्त्रीलिंग है। चूँकि ये स्त्रीलिंग के लिए आया है, यहाँ पे मल्लिका के लिए कह रहा है कि मल्लिका धर्म यात्रा के लिए चली गई। यहाँ पे मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता मल्लिका के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा है, इसमें आकार लगा है तो ये टैप प्रत्यय होगा। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टैप प्रत्यय का यूज किया जाता है। तो गता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद गम जोड़ कत जोड़ टाप होगा। गम यहाँ पे धातु है, कत प्रत्यय है और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कृत्वा, कृत्वा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री जोड़ कत्वा, कत्वा का मतलब करके होता है, तो यहाँ पे कर होता है तो करके यहाँ पे अर्थ लेंगे। ये कोष्ठ में है, स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। अर्थात स्त्री वेश को धारण करके, स्त्री जैसा कपड़ा पहन करके, स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता। नंदिनी गाय का नाम रहता है। वह स्त्री का चंदन स्त्री का वेश धारण करता है और दूध का पात्र जिसमें दूध का दोहन करना रहता है, दूध निकालना रहता है, वो पात्र हाथ में लेता है तथा नंदिनी गाय के समीप जाता है। उमा, उमा एक लड़की का नाम है जो आती है उसके घर पे और कहती है मातुलानी मातुलानी। मातुलानी अर्थात मामी होता है। मामी मामी उसको देख करके, क्योंकि वो स्त्री का वस्त्र धारण किया रहता है इसलिए वह उसको मामी कह के बुलाती है। अगला वाक्य है जो चंदन कहता है उमे अहम तु मातुला। वह चूँकि स्त्री वेश धारण किया रहता है इसलिए उमा देखकर उसे मल्लिका समझती है और वो मामी मामी उसको कहती है, लेकिन चंदन कहता है उमे अहम तु मातुला, हे उमा मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। उमे अहम तु मातुलः तो मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति कथय किम ते प्रियम करवाणी। कहता है, अर्थ से देखेंगे तो चंदन कहता है हे उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कहो तुम क्या करना चाहती हो या ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम किस काम के लिए आई हो। वह उमा से पूछता है कि कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। देखते हैं हम लोग, जैसे गता तो इसका होगा गम जोड़ कत जोड़ टाप। यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रत्यय टाप लगा हुआ है। तू अर्थात तो होगा जो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अगला वाक्य है उमा कहती है मातुला पितामहः कथयति मासा अनन्तरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भवति।
मातुलः पितामहः कथयति मासा अनन्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भवति तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम् अपेक्षते। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम् अपेक्षते एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। इसका अर्थ देखते हैं। उमा कहती है, अरे मामा जी, दादाजी कहे हैं कि महीने के अंत में, मासा अनंतरम का अर्थ होगा महीने के अंत में, गृहे महोत्सव भवति, घर में बड़ा उत्सव है, महोत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। तत्र वहाँ 30 सेटकमितं 300 लीटर तक दुग्धम अपेक्षते, यानी दूध चाहिए। अब दूध की अपेक्षा की गई है, दूध की ज़रूरत है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए या करनी चाहिए या आपको करनी है। ऐसा कहती है कि दादाजी कहे हैं कि महीने के अंत में हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव है और वहाँ पे 300 लीटर तक दूध की अपेक्षा की जा रही है, यानी चाहिए, और यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए, आपको करना है। अब इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे मासा अनंतरम वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद होगा मास जोड़ अनंतरम। यहाँ पे अ और अ मिलके आ बन रहा है, दोनों ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ बन रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि हुआ। और अ दोनों स्वर ही हैं तो ये तो स्वर संधि है ही, पर स्वर संधि का दीर्घ संधि हुआ। महोत्सव, महान उत्सव, महान जो है विशेषण है, तो विशेषण जिसमें लगा रहता है अगर उसका समास विग्रह करें तो वो कर्मधारय समास होता है। और इसका कर्मधारय समास की विशेषता है कि उसमें विशेषण लगा रहता है और दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति होती है। तो यहाँ पे महान और उत्सव में दोनों में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है और इसमें विशेषण लगा हुआ है, इसलिए यह हमारा कर्मधारय समास हुआ। ऐसा जो वर्ड है, ऐसा तो ऐसे स्त्रीलिंग वर्ड है ही, और लेकिन ऐसा में अगर टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा। करणीया का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद क्री जोड़ अनियर जोड़ टाप होगा, अर्थात करना चाहिए। अनियर का मतलब चाहिए होता है और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसमें टाप प्रत्यय लगाया गया है, क्योंकि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ही टाप प्रत्यय का यूज किया जाता है। अगला वाक्य है, चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितं दुग्धम, 30 सेटक परिमितं दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। प्रसन्न मनसा 30 सेटक परिमितं दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। चंदन कहता है आनंदित मन से, खुश मन से, प्रसन्न मन से कहता है 300 लीटर तक दूध, 63 सेटक परिमितम यानी 300 लीटर तक दूध, शोभनम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति दूध की व्यवस्था होगी ही, एव अर्थात ही दूध की व्यवस्था होगी ही, इति अर्थात ऐसा, पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम दादाजी के प्रति तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए, यानी तुम दादाजी से कहना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा चंदन ने उमा से कहा। जब उमा ने 300 लीटर तक दूध के लिए कहा तो चंदन खुश हो गया और कहा कि बहुत अच्छा, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम अपने दादाजी से कहना। अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। एव, इति और प्रति। एव अर्थात ही, इति अर्थात ऐसा, प्रति अर्थात की ओर। ये तो तीनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है वक्तव्यम। वक्तव्यम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो वच जोड़ तबियत होगा। तबियत का मतलब चाहिए होता है, तो इसका अर्थ होगा कहना चाहिए। अगला वाक्य है, उमा कहती है धन्यवाद मातुलः, धन्यवाद मातुलः याम्य अधुना सा निर्गता। धन्यवाद मातुलः याम्य अधुना सा निर्गता, अर्थात कहती है, उमा कहती है धन्यवाद मामा जी, अब मैं चलती हूँ।
याम में अधुना का संधि विच्छेद होगा यामी जोड़ अधुना। यामी जो है, या धातु जो है वो गम 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 और या दोनों जाने के अर्थ में आते हैं। तो यहाँ पे मी लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अहम लगा हुआ है, इसलिए अब मैं चलती हूँ इसका अर्थ होगा। अधुना जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। या भी एक धातु होता है जो जाने पे चलता है, जैसे यासी, यासी अर्थात जाते हुए वो त्वम के साथ लगता है। यामी जो है वो अहम के साथ लगता है। अब हम लोग देखते हैं निर्गता का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ गता। अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो निर जोड़ गम जोड़ कत जोड़ टाप होगा। निर उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गया, कत प्रत्यय हो गया और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय हो गया। यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए आया, उमा स्त्रीलिंग है, लड़की है, इसलिए यहाँ पे टाप प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पे देखेंगे धन्यवाद मातुला यानी धन्यवाद मामा। या में अधुना शा निर्गता। अब मैं चलती हूँ, शा निर्गता यानी वह निकल गई, चली गई। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ का इस नाटक का तृतीय दृश्य जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।